नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। Important elements of double entry bookkeeping system. So first है dual effect of transaction. So in double entry bookkeeping system बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। ड्यूअल का मतलब है टू इफेक्ट्स। ये दो इफेक्ट देने के बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल का पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। फिर ये लेजर पोस्टिंग होने के बाद उसके बैलेंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, जहां हमें समझ में आता है कि किससे कितना पैसा आना है, किसको कितना पैसा देना है, कितना एसेट्स इंक्रीज हुआ, या ये सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट करने से। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सभी बैलेंसेस मिलने के बाद हम ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। एंड एंड में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दो फोल्ड इफेक्ट होंगे। ये दो फोल्ड इफेक्ट से दो अकाउंट्स बनेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। And if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट होंगे, इसे दो अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट हैज गिवन राइज टू द डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू J.R. Bartlett. Principles of double entry bookkeeping system. In every business transaction there must be minimum two effects, that is debit and credit. मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट। सपोज हम फर्नीचर अगर हम परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेस करने के बाद फर्नीचर कम्स इन, मतलब फर्नीचर एक अकाउंट आएगा, बट एट द सेम टाइम कैश गोज आउट, मतलब कैश जाएगा हमारे से। सो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। टू अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। सो एक रिसीवर होगा एंड अदर वन इज द गिवर। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। मतलब हर एक डेबिट को इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा। मतलब अगर हम फर्नीचर अगर परचेस करते हैं और फर्नीचर अगर 50,000 का है तो फर्नीचर 50,000 का होगा तो उसके लिए कैश भी 50,000 का ही जाएगा। मतलब सेम अमाउंट होगा डेबिट एंड क्रेडिट का। दैट इज एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। पहला है कंप्लीट रिकॉर्ड। अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। सो एक साइंटिफिक मेथड है, सिस्टमेटिक मेथड है, जहां कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। एक्यूरेसी, सेकेंड पॉइंट। इन दिस सिस्टम both aspects are recorded in the books of account, so it gives complete accuracy in accounting work. It also check arithmetical accuracy. So यहाँ दो इफेक्ट देने के वजह से एक कंप्लीट एक्यूरेसी मिलती है। जैसे हमने फर्नीचर का ही एग्जांपल देखा, जब फर्नीचर 50,000 का हम खरीद रहे तो उसी वक्त 50,000 का कैश भी गोज आउट हो रहा है। सो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब एक 50,000 अगर डेबिट हो रहा है तो उसके ही अगेंस्ट में 50,000 क्रेडिट भी हो रहा है। सो वी कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब ऐसा नहीं है कि
फर्नीचर 50,000 आ रहा है और उसके अगेंस्ट में कैश 45,000 जा रहा है, ऐसे नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम देख सकते हैं, जहां एक डेबिट 50,000 है तो क्रेडिट भी 50,000 होगा। बिजनेस रिजल्ट्स, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, डेटर, क्रेडिटर, ऑल दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सो सभी इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस के बारे में, लॉसेस, इनकम्स के बारे में, हमारे डेटर, क्रेडिटर्स के बारे में, सभी के बारे में हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकता है। देयरफॉर इट हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फॉर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कॉमन एक्सेप्टेंस है, दुनिया में सभी जगह डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही फॉलो किए जाते हैं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलो यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने दो या गवर्नमेंट अथॉरिटीज होने दो, अपनी खुद की अकाउंटिंग को बनाने के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंट। एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। मतलब एक अकाउंट जो होता है, इट इज रिलेटेड विथ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ expenses or income recorded at one place. In day-to-day business activity, large number of business transaction takes place. It affects several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for a businessman to balance the accounts to find out the information like total capital, total liabilities, total assets, total income, expenses of the business. So in double entry book keeping system हम अकाउंट्स का मीनिंग देख रहे हैं। ये अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड, एसेट्स लाइबिलिटी से रिलेटेड, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड हो सकता है। सो पूरे ईयर में बोलिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमें पूरे ईयर में जितना भी जब अकाउंट्स हम क्लोज कर दे तो कितना हमारे पास एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कितना हमारा कैपिटल था, इनकम्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये हम जान सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एन अकाउंटिंग इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन काइंड ऑफ क्लास ऑफ गेन और लॉस। दैट इज जे आर बाटली बॉय का डेफिनेशन है। कार्टर का डेफिनेशन, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म। देखिए अकाउंट जो है, मतलब हम दो इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल के बाद हर एक एक्सपेंसेस का, इनकम का, एसेट्स का, लाइबिलिटी का अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। सो इट इज अ लेजर रिकॉर्ड ऑफ समराइज फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस with a particular person or thing specified. That is the definition of Carter. Classification of accounts. So mainly accounts are classified into two parts, that is personal account and impersonal account. मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो पार्ट में होता है, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन है, जहां हम सुनीता का अकाउंट बोला या अशोक का अकाउंट या सुहा का अकाउंट है, एक नेचुरल पर्सन। एंड देन है आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, राधिका स्पोर्ट्स क्लब है, बैंक ऑफ इंडिया है। सो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब आर्टिफिशियल जो पर्सन है वो लॉ से क्रिएट होते हैं। नेचुरल पर्सन इज क्रिएटेड बाय गॉड। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, एक्रूड इनकम है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब सपोज हमें लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, सो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, या जो भी हमें वेजेस पे करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ये किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। देन इम्पर्सनल में दो पार्ट है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। इन रियल अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसमें टेंजिबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। द
दैट इज कंप्यूटर है, कैश है, मशीनरी है. इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ये सभी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स है. देन नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इनकम एंड गेन से रिलेटेड है. एक्सपेंसेस में स्टेशनरी का खर्चा है, परचेसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, या आपको सपोज आपके वर्कर्स को सैलरी देना है तो सैलरी है, वेजेस है. इट इज रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड नॉमिनल अकाउंट्स में दूसरा पार्ट है इनकम एंड गेन्स, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, सेल्स किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है. तो ये सब इनकम एंड गेन पार्ट है विच इज रिलेटेड विद द नॉमिनल अकाउंट्स. सो वैसे देखने जाएगा तो क्लासिफिकेशन दो ही पार्ट में होता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल में तीन पार्ट है, नेचुरल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो एक नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल, रियल में टेंजिबल रियल एंड इंटेंजिबल रियल, नॉमिनल अकाउंट्स विच इज रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स. सो आई होप दोस्तों ये सभी पार्ट आपको समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.